हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक्सपीओ के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और आपके एक्सपीओ के विड्रॉल के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सब्र को रिस्पेक्ट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत दिनों से वेट किया है यहाँ पर विड्रॉल आने के लिए, लेकिन ये विड्रॉल कब आएगा ये आपको सवाल जो है बार बार मन में उठ रहा होगा। लेकिन आपका विड्रॉल दोस्तों 20 जनवरी को आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक टॉप लीडर ने बताया है कि आपका विड्रॉल 20 जनवरी से शुरू हो सकता है दोस्तों। तो मुख्य 5 आरोपी है संदीप सेंगर, रजत शर्मा और विजय गर्ग, जो कि ब्रांडिंग और प्रमोशन का काम करते थे और यहाँ पर एक सीईओ था, एक कंपनी का मालिक था। बाकी के जो 2 आरोपी थे उनका नाम पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर पुलिस की उनसे पूछताछ चालू है कि ये पैसा कहाँ रखा गया है। अगर ये पैसा स्विस बैंक में रखा गया है तो ये पैसा आने के लिए वक्त भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो लीडर और कुछ यूट्यूबर से मैंने बात भी की, तो वो बोल रहे हैं 90% चांसेस है कि आपका 20 जनवरी को विड्रॉल आ सकता है दोस्तों। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे या मेल कर रहे थे कि हमने जो खेती-बाड़ी बेचकर ये पैसा जो है एक्सपीओ में लगाया था, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जो लोन लिया था हमने एक्सपीओ में डाल दिया। लेकिन अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये विड्रॉल जो है जल्द से जल्द मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको ये विड्रॉल एक ही टाइम पर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अगर मेरे 10-20 हज़ार हो तो ये आपको एक ही बार मिल जाएंगे। ये आपको चरण में मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अगर किसी के 1 लाख रुपए हो तो यहाँ पर उसे सबसे पहले 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे, बाद में 10-15 करके आपको ये पूरा पैसा दिया जाएगा। लोगों ने 50,000 रुपये भरे थे और यहाँ पर उनको 2 लाख का फायदा हुआ इस कंपनी में। उन्हें सोचना भी नहीं है कि ये आपको विड्रॉल मिलेगा, क्योंकि आप फायदे में पहले से ही हो। ऐसा इन लीडर द्वारा कहा गया है। अब ये लीडर जो है ठिकाने पर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस गया तो ये बच नहीं सकते। और आपको बताना चाहूंगा, पुलिस के बाद ईडी और सीबीआई भी इस कंपनी के पीछे अभी पड़ी हुई है, जो एक्सपीओ कंपनी है। आप यहाँ पर ऑफिशियल साइट देख सकते हो, वहाँ पर लिखा गया है कि जो एक्टिव क्लाइंट है 49,29,344 यहाँ पर एक्टिव क्लाइंट्स बताए गए हैं। और कुछ लीडरों का ऐसा भी कहना था ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता है तो ये पैसा आने में वक्त भी लग सकता है, लगभग 3 से 6 महीने। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। मुझे पता है ये सुनकर आपको शौक लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 6 महीना बहुत होता है। लोग बोल रहे हैं कि हमारा पैसा अभी चाहिए। ऐसे तो विड्रॉल आना बंद ही हो गया था। लगभग वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक था। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। भरतपुर पुलिस ने एक्सपीओ वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लिया है। उनमें जो है मुख्य आरोपी मैंने उनके नाम बता दिए हैं। आरोपी ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों को ठगी कर रहे थे। इस गैंग में कई सदस्य भी थे। पुलिस बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तार कर रही है। इनमें बहुत सारे आरोपी है वो भरतपुर और झुंझुनू से पकड़े गए हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस था राजस्थान से संचालित था दोस्तों। ये स्टार्टिंग का बिजनेस राजस्थान से ही शुरू हुआ था। जो इनके मालिक थे, सीईओ थे, और जो ब्रांडिंग और प्रमोशन का काम करते थे वो सभी राजस्थान से ही थे। लगभग 35% का हिस्सा जो है एक्सपीओ कंपनी में इन राजस्थान से डाला गया था, ऐसा कहा जा रहा है। उनमें भरतपुर और झुंझुनू ये जिले काफी प्रभावित हुए हैं, खास तौर पर यंग जनरेशन प्रभावित हुई है। इनमें से ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि 50 से ज्यादा आरोपी है यहाँ से पकड़े गए। भरतपुर और झुंझुनू इन 2 जिलों में से ही यहाँ पर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था और आरोपी भी यहाँ से पकड़े गए हैं। मतलब ये रैकेट जो है पूरा इन 2 जिलों से ही फैला हुआ था। तो यहाँ पर सीईओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि 12 नवंबर को सूचना मिली थी कि एक्सपीओ वेबसाइट के जरिए लोगों को निवेश और बोनस का लालच देकर पैसा इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस को यह खबर लगती है तो पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ये दुबई फरार हो जाते हैं दोस्तों। मतलब आपको पता ही होगा कि इंडिया में ऐसा ही काम होता है। सबसे पहले विड्रॉल दिए जाते हैं, सपना दिखाया जाता है, घर होंगे, गाड़ी होंगी, पैसा जो है छल के रूप से लिया जाता है और ये सीईओ जो मालिक है वो बाहर के देश में जाते हैं और आपका काफी नुकसान होता है। सारे यूजर्स यहाँ पर मुझे कमेंट्स में डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेकरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। लेकिन सब्र तो रखना होगा दोस्तों, क्योंकि सब्र के अलावा आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही नहीं है बचा। एप्लीकेशन के जरिए लोगों को रेफर एंड अर्न का रोजाना हफ्ते में ज्यादा बैच सदस्य बढ़ाने में इनाम जैसी योजनाओं का प्रलोभन दिया जा रहा था। इसमें रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा और भी इनके साथी है, और मैं नाम नहीं ले सकता कुछ प्राइवेसी की वजह से। के
ऊपर चार्जशीट दाखिल हुए। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीओ के साथ चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये अभी मामला कोर्ट में चला गया। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम कैसी है। अगर एक केस कोर्ट में चला जाता है तो आपको पता ही है कि इंडिया का सिस्टम उसे कितना दिन लगाता है, 2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लगाता है। मतलब हमारा एक्सपीओ का केस 10 साल या 20 साल चलेगा ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है जल्द लगने वाला है। अभी चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो ये मालिक है उन पर कितने साल की सजा होगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। XPO.RU वेबसाइट कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब सोच सकते हो कि कितना यहाँ पर आपको फंसाया गया है। XPO.RU ये वेबसाइट जो है कहाँ पर रजिस्टर न होने की वजह से आपका पैसा अभी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 जनवरी को आ सकता है। तो रजिस्टर न होने का मतलब है आपको ये जो गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफाइड पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपनी के दिखाए जा रहे थे, ये सारे फर्जी निकले हैं, फेक निकले हैं और ये आपको लुभाया है, फंसाया गया है। तो इसका यह सोशल मीडिया पर प्रचार भी करते थे। जांच की तो पता चल गया एप्लीकेशन से भी आरबीआई, एमसीए किसी भी प्राधिकरण में रजिस्टर्ड ही नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। साथ ही न ही किसी जमा योजना के तहत कार्यरत है। ये एप्लीकेशन नियमित जमा योजना के तहत काम कर रही थी और लोगों के पैसे ठग रही थी। कि आरोपी की गिरफ्तार होना बाकी है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतुल शर्मा, मुकुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के और भी सदस्य शामिल है जो कि यहाँ पर मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। जो पुलिस को 4 आरोपी मेन रूप से पकड़े हैं वो उन्हें जयपुर लेकर अभी गए हैं। इसपे का हम कह रहे थे कि 3100 करोड़ का ये साइबर स्कैम है, नहीं दोस्तों, 7100 करोड़ का स्कैम। ये आंकड़ा होता है दोस्तों 900 मिलियन डॉलर, अगर डॉलर में बात की जाए तो पुलिस ने तो सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है और राजस्थान के इतिहास में ये सबसे बड़ा ठगी का मामला बताया जा रहा है। इससे पहले एवरग्रीन कंपनी थी, वो 2700 करोड़ का घोटाला कर चुकी थी। उसके बाद अभी ये न्यूज आ रही है। इसकी जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड दुबई में बैठकर नेटवर्क संचालित कर रहा था, जबकि अब वो पकड़ा गया है, जबकि भारत में इसका मुख्य केंद्र जयपुर था। ठगों ने XPO.RU नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस का लालच दिया। उसको 2016 में रूस से संचालित बताने वाली यह कंपनी असल में नवंबर 2022 में जयपुर से शुरू हुई थी। अगर ईडी और सीबीआई की एंट्री की तैयारी होती है तो क्या होता है? मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी डायरेक्टरेट संज्ञान लिया है कि भरतपुर पुलिस मामले में विस्तृत रिपोर्ट कोऑपरेटिव विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियों को भेज दी है। इसकी जांच सीबीआई जैसे बड़ी एजेंसियों से जांच करा जा सके। इसने स्टेट क्राइम ब्यूरो को इस बारे में पत्र लिखकर आरोपियों के बैंक के खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू कर दी है। हमको बता दो 2002 से लेकर 2018 तक 16 साल तक ये कंपनी एरोप्लेन के पार्ट्स बनाती थी। जी हाँ दोस्तों, 2002 में ये XPO.RU नामक जो वेबसाइट है या हम कह सकते हैं डोमेन है, ये वर्क कर रहा था। 10 अक्टूबर 2018 को इसका दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद यह कंपनी MLM मार्केटिंग में यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में उतर जाती है और 2021 तक 3 साल तक थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन मई 2021 में ये जो डोमेन है XPO.RU ये बेचने पर उतारू हो जाते हैं क्योंकि इनका इनकम सोर्स नहीं बन रहा था। आपको बता दूं ये जो डोमेन है ये कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको डोमेन का अर्थ बता देता हूँ कि Instagram.com हो, Facebook.com हो और WhatsApp.com। आप इसमें यूजर ID और पासवर्ड डालते हो। यूजर ID और पासवर्ड डालने के बाद जो इंटरफेस आपको दिखता है उसको डोमेन कहा जाता है। यानी सिंपल से आप गूगल पर कौन सी भी चीज जो है सर्च करते हो, आपको बहुत सारे साइटें दिख जाती है, उसी को डोमेन कहा जाता है। inthesense.com, .in या gmail.com। यहाँ पर ये डोमेन बाद में मई 2022 में कुछ चंद डॉलर में रजत शर्मा और संदीप सेंगर ने ले लिया था। इसके बाद ये धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन इनको लक के तौर पर सक्सेस मिलती है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ये सच सुनकर हैरानी होगी, अगस्त और सितंबर 2025 के महीने में इस वेबसाइट पर लगभग 5 लाख का ट्रैफिक था दोस्तों। मतलब सोच सकते हो कि कितना यहाँ पर लेन देन होती थी, लोग विड्रॉल लेते थे, इन्वेस्ट भी करते थे और इसके बाद बहुत सारे सेमिनार्स भी होते थे, गाड़ी बंगले दी जाती थी, लोगों को लुभाया जाता था। लगभग 1000 करोड़ के करीब यहाँ पर विड्रॉल बांटे गए इन 3500 करोड़ में से और लोगों का विश्वास जीता। लोगों ने भी अपना पैसा जो है इसमें काफी तौर पर इन्वेस्ट किया, लेकिन लोगों को समझना चाहिए था कि ये डोमेन कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं पैसा क्यों रजिस्टर करें। ना ही मैं सेबी का एडवाइजर हूँ, ना ही मैं आपको इसमें सलाह देता हूँ कि इन्वेस्ट करें या विड्रॉल निकालने की। तो आप अपने सोच विचार से तर्क के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करिए और विड्रॉल निकालिए। या 20% का मासिक लालच इतना बड़ा था कि कई पुलिस कर्मियों ने भी इसमें निवेश कर लिया। मतलब जो हमारी रक्षा करते हैं वो पुलिस कर्मी भी इसमें शामिल थे, भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा था। हालांकि किसी बड़े पुलिस अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त की है, जिनमें
कई लाख रुपए, कई लग्जरी गाड़ियां और लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति जो है फ्रीज करने के बाद अभी ये धीरे धीरे पैसा जो है आपको बांटा जाएगा और यहाँ पर 20 जनवरी से ये अगर स्टार्ट होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।